आंसू दिखाओगे। अच्छा। और ये हमने लूट कर खाएंगे। अच्छा, हाँ, जैसे कौन जैसे जैसे अरे जो वर्तमान सरकार चल रही, हाँ, जिसमें सारे के सारे नामर्द है, एक भी लोकसभा में बोलता होते, एक आदमी की चल रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? सरेआम हाँ, गुंडागर्दी के बल पे हाँ, जब एमपी उसके ऊपर वोटिंग करा रहा है हाँ, और लोकसभा अध्यक्ष जिसने कहो सो, हाँ, उसने वो क्यों पास करा था? उसकी लड़की को आईएएस की पोस्ट दी है, जो आजाद हिंदुस्तान में जो रिश्वत का प्रमाण है। ओम बिरला। ये एफआईआर करानी है, ये एफआईआर होगी। ओम बिरला ने लड़की को मिली नहीं आईएएस की, बिना एग्जाम के कैसे दे दी? और ये कानून ही पास नहीं हुआ क्योंकि इसका बहुमत नहीं था, वहां पे गिरना था, इसलिए जबरदस्ती ये लोकसभा में गुंडागर्दी कर रहे हैं। इससे फालतू और क्या होगा? और सारे के सारे अपोजिशन के एक भी नेता ने बोले हो तो बता दो। अच्छा, लेकिन बात ये है ना कि अभी तो आप लोग किसान की तरफ से आए ना। है? किसान नहीं है, हाँ, यही तुम्हारी भूल है। हाँ, हम इस देश के मालिक हैं। अच्छा, हाँ, हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हाँ, पाकिस्तानी है, चाहिए है। हाँ, हम हिंदुस्तान के मालिक, हम नारा जन्म ले रखे से। अच्छा, और ये हमारे नौकर है राष्ट्रपति तक। ना हो तो बता, ये हमारे नौकर हैं या नहीं है? तू अंडे कैमरा ठाए बता। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं सेवक है, सेवक। मोदी सेवक। उन्हें चाहिए क्यों गए से? हाँ, तू भी होगी नौकरी करे से, सरकारी खजाने से पैसे ले से। ना हम नहीं लेते। अरे जो है थे बेटे, यही तो तुम्हारी बेवकूफ। उसको चीख के कहते उसका दिमाग खराब हो रहा से। वो तो दारू बेचते हैं गुजरात में, जो बताते कौन से शहर में ना बिकती। बिहार में तो बंद है। अरे बिहार में भी कौन से शहर में ना मिलती, उधर भी है, इनने के साथ जमे थी, उनने के साथ जमे थी। बंद करो, कानून को बाईपास करो, टैक्सों की चोरी कराओ। अरे मोदी जी जब से आए तब से टैक्स वैक्स चोरी नहीं हो रहा है। कूड़ गए है ठहरे, मेरे द्वारा आरटीआई दे रही है। 2014 में दी थी, 80% टैक्सों की चोरी रोक सकती है। मैं देख आया था, आज जवाब ना दे लिया। मैं तेने देखा दूंगा घर दे से। ये थे टैक्स चोरी ना होगी तो इसलिए सूट कितना कूड़ देगा, 10 लाख का सूट तू दे देगा। अच्छा, टैक्स की चोरी करने वाला देगा। कौन पहनते 10 लाख का सूट? है कौन पहनते 10 लाख का सूट? कौन पे रहा जीगा तू नाम ले से, वो नौकर पहन रहा था। नाम तो बता, नाम के नाम बता दे दिया मोदी। अच्छा। और के अरे तो देश और पूरा नाम सुने दामोदर कहेंगे। अच्छा, वो तो गरीब इंसान है। हाँ गरीब से, जी के दारू बिकल नागरिक गुजरात में, वो गरीब से 10 लाख का सूट तू पैर लेने। हाँ, 32 यहाँ के मालिकों की आय, नागरिकों की आय 32 रुपए भारत सरकार का आंकड़ा कहता है। ये नौकर उससे ज्यादा तनख्वाह कैसे ले रहे हैं? नौकर ये कदे मालिक भी ना पूछते, हम तनख्वाह बता हमसे क्यों नहीं पूछते? हम मालिक सोए हुए थे। अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन गुंडा के आए से, बदमाशा के आए से, और चोरा के डकैता के आए हैं, और रेपिस्ट के आए हैं। ईमानदारी के बुरे दिन आ रहे। मैं झूठ बोलता हूँ तो बता दे, ईमानदार किसी भी पद पर कोई सुखी हो तो बता। तू भी छाड़ेगा अंडे। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है ना। किसका विकास हो रहा है? गुंडा के अलावा किसका विकास हो रहा है बता दे। इस दिल्ली शहर के अंदर ब्लू लाइन चलती थी, एक ड्राइवर को 1000 रुपये मिलता था। आज 600 रुपये में ड्राइवर धक्के खा रहे हैं, और उन्हें भी रिश्वत देनी पड़े जब जाकर अगले साल ना तो नौकरी कट्टे है। ठेके की नौकरी हमें भी रिश्वत। ये कितने मास्टर देख ले, कितने भी देख ले, सारे महकमे में जो है रिश्वत का राज बना रखा है। रिश्वत को संविधान सम्मत है क्या? अरे रिश्वत के पैसे हमने भेजा है, काला धन स्विस बैंक का मना है, इन नेताओं के फार्म हाउस में है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ये से, लेते ये से, लेते मेरे घर के आगे बाहर आगे काल बने से। ठेकेदार तो भुगतान होगा, ठेकेदार तो भुगतान में ना देगा ना 40%, उन्हें पैसा ना मिल रहे। ठेकेदार ने काम करना से, वो युवा मजबूरी से, और यो अपने घर ले वो पैसे से धरे हम काट लेंगे बेफिक्र रहे। राम राज आ गया, राम राज आ गया। हाँ राम राज आ गया। राड़ सुन जी, राम का नाम ले से और जी अल्लाह का नाम ले से, हम सारे फर्जी हिंदू मुसलमान से। फर्जी है मतलब? फर्जी है सारी। हिंदू का काम ये नहीं होता झूठ बोल ले, बेईमानी करे, चोरी करे। जो समाज में रहे से उसने कोई न कोई असामाजिक काम करना पड़ता है।
अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। कोई मंदिर मस्जिद में रहने वाले नहीं कहता मैं, जो अपने परिवार की पालना करता है। एक मुसलमान एक हिंदू ला के दिखा दे, अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। अरे मोदी जी दे रहे ना 6,000 रुपया। देखा बात सुने, जी कहेगा मैं तेरे भी थप्पड़ मार दूंगा। ओ भाई सुनो रे, दिल्ली की समस्या न लो, जो बात लेने की है उसे न लो। अरे दिल्ली की ना, ओ भाई सारे देश की समस्या से। ओ भाई हमारी दिल्ली की समस्या से उसे न लो भाई। दिल्ली के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों के नाम जमीन का म्यूटेशन ना होता तो वही थोड़ी देर सड़ जाए बात है भाई। जो काम की बात से वे करो भाई, थोड़ा इन कर लो जी। दिल्ली के अंदर अगर किसी किसान की जिनके पास खेती होती है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों के नाम जमीन नहीं चढ़ती। दिल्ली के किसान धक्के खाते हुए घूम रहे हैं और उनके बच्चे दर दर घूम रहे हैं, विधवाएं दुखी हो रही हैं, लेकिन ना दिल्ली सरकार उस पर कोई अमल कर रही ताकि उन लोगों के नाम जमीन चढ़ जाए। नंबर 2 बात, देहात के अंदर, दिल्ली देहात के अंदर नदौड़ क्षेत्र के अंदर कम से कम नहीं तो 700-800 एकड़ जमीन के अंदर गंदे नाले का पानी भर जाता है। ना तो उस गंदे पानी को निकाला जाता है, ना किसानों की खेती होती है और किसान दर दर ठोकर खाते हैं, ना उसका कोई मुआवजा मिलता है। अगर मुआवजा भी मिलता है तो मुंह देख के मिलता है और बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं। तो उन किसानों को जैसे 6 महीने के अंदर फसल, जिस तरह से 6 महीने के अंदर एक फसल उठती है, ऐसे एक साल में 2 फसल होती है। उन किसानों को साल में 2 बार मुआवजा दिया जाए ताकि क्या नाम उनकी घर की दिनचर्या चल सके, क्योंकि सब लोगों के घर में नौकर नहीं है, हर घर में नौकर नहीं है, तो उस किसानी से ही उन लोगों का पेट चल रहा है। तो दिल्ली की ग्रीन टैक्स लिया जाता है बॉर्डर के ऊपर, जितने भी हमारे दिल्ली के बॉर्डर है उसमें एक गाड़ी से 3,000 रुपये लिया जाता है, लेकिन उस ग्रीन टैक्स का गांव देहात के लिए कोई फायदा नहीं है। वो जो ग्रीन टैक्स इकट्ठा होता है उसके लिए देहात के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए। चुनाव खत्म हो गया बेटा, चुनाव ना लड़ रहा मैं कभी भी, चुनाव में जनता ने अरे तेरा इलाज में आधा तो मैं कर रहा आधा तो बतलाऊंगे आता है।